Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7th। वी आर नाउ इन चैप्टर नंबर 6। ये हम जो चैप्टर नंबर 6 आज पढ़ने जा रहे हैं, और जो चैप्टर का नाम है द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये जो आखिरी चैप्टर हम होगा हमारा सेम 1 के लिए। आपको ऑलरेडी न्यूज़ मिल गया होगा कि नवंबर में हमारी सेम 1 की एग्ज़ाम्स होने वाली है। उसमें 1 to 6 चैप्टर आएंगे। उसमें ये जो आपका है 6 चैप्टर, ये आखिरी चैप्टर है। उसके बाद हमारा ये सेम 1 का पोर्शन पूरा हो जाएगा। तो उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका वीडियो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ बहुत ही आसान और सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। नाउ सबसे पहले तो ट्राइंगल क्या है वो आपको पता है कि कोई भी पॉलीगॉन शेप जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है उसको ट्राइंगल कहते हैं। इतना आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल का फिगर ड्रॉ किया है, जिसको ऐसे ही नाम दे दिया है। कोई भी नाम दे सकते हो आपको, ABC, राइट। नाम आप ABC या ABC या ABC किसी तरह दे सकते हो, लेकिन सीक्वेंस याद रखना, या तो क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होना। ट्राइंगल के 6 पार्ट्स है, वो भी आपको पता है। वो 6 पार्ट्स में से 3 एंगल्स, 3 साइड्स। तो ये 3 साइड्स हैं और ये 3 एंगल्स हैं। ये बेसिकली 3 साइड्स और 3 एंगल्स वो आपको पता है। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो इस तरह से 3 साइड्स का नाम दे सकता हूँ कि साइड AB, BC, CA या AC, जो भी नाम दो चलेगा। इस तरह भी नाम दे सकता हूँ। 3 एंगल होंगे वो, उसके भी नाम दे सकता हूँ। एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल। अब दूसरा BCA मतलब ये वाला एंगल, और CAB मतलब ये वाला एंगल। ये 3 एंगल हुए। 3 वर्टाइसिस या वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कोना। कोना मतलब जहाँ 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर मिलते हैं उसको कोना बोलते हैं। तो 3 वर्टाइसिस जो है मेरे, वो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये 3 वर्टाइसिस है, उसको वर्टाइसिस। वर्टाइसिस नथिंग बट प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स मैथमेटिकल टर्म है। जनरली हम जिसको कोना बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, उसको मैथमेटिकल टर्म में वर्टेक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स का प्लूरल है वो वर्टाइसिस है। तो कोई नया शब्द नहीं है बच्चों, ठीक है। अब इतना जानने के बाद आपको ये जानना है कि और 2 कोई पार्ट है ट्राइंगल्स के, जिसको हमें डिटेल में, उसको आज ये 7th स्टैंडर्ड में आपको वो पढ़ना है। एक है मीडियन। मीडियन का मतलब है कि जो एक कोने से निकलती हुई लाइन और जो उनकी ऑपोजिट साइड है। यहाँ पे BC, मैंने यहाँ पे एक लाइन निकाली, लेकिन याद रहे मीडियन हमेशा जो उसकी ऑपोजिट साइड होगी, इस कोने के यहाँ से कोना निकाला तो इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी। वहाँ से निकाली तो समझ लेना कि वो, वहाँ से निकाली बच्चों तो समझ लेना कि वो लाइन जो बेस पॉइंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इट विल डिवाइड दिस बेस BC इनटू 2 इक्वल पार्ट, वही मीडियन होगा। मीडियन हमेशा बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये आपको पता होगा। तो हमारा यहाँ पे मैंने D नाम दे दिया, तो AD है वो हमारा मीडियन है। AD इज अवर मीडियन। अब एक और कॉन्सेप्ट है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। जनरली वर्टेक्स में से, सपोज मैंने नाम दिया है PQR ट्रायंगल है, तो मानो कि इस कोने से मैं कोई एक लाइन खींचूँ तो ये एल्टीट्यूड बना। अब एल्टीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी ऑपोजिट साइड जहाँ मिलती है बेस पॉइंट, यहाँ जैसे QR इस एग्जाम्पल में, उसको इक्वली डिवाइड ही करें। तो यही डिफरेंस है मीडियन और एल्टीट्यूड में। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल
is not always dividing the base of the triangle into two equal halves, but median definitely divides into two equal halves. This is the basic difference. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. तो एल्टीट्यूड ट्राइंगल का कोने से निकलता है और बेस को छूता है बस. एल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल कितना ऊंचा है ना ग्राउंड लेवल से वो दिखाता है बस, और कुछ नहीं, उसके लिए है. तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमारा 6.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और आगे भी वही है, उसमें उतना ही है कि आपको एल्टीट्यूड, मीडियन, साइड्स, वर्टाइसेस, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल पता चला. बच्चों इसके बेस पर एक्सरसाइज हमारी है 6.1. 6.1 इसके साथ ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ. तो 6.1 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिखा है कि एक PQR ट्राइंगल दिया है और मिड पॉइंट QR है. आप ट्राइंगल में एक ट्राइंगल है तो उसमें PM क्या रहेगा और PD क्या रहेगा. ये PQR ट्राइंगल है और यहाँ पे D मिड पॉइंट है, राइट, और QR बेस है आपका. तो उसने पूछा है कि व्हाट इज़ PM. PM यहाँ पे हाँ, तो PM विल बी एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एंड PD विल बी मीडियन ऑफ ट्राइंगल. क्योंकि PD है ना वो इनको QR को दो हाफ में डिवाइड करता है और PM जो है ये कहीं यहाँ पे होगा. वो जो आपका डायग्राम है उस फिगर की बात हो रही है. तो PM जो आपका है वो एल्टीट्यूड है और जो PD है वो आपका मीडियन है, राइट. फिर इज QM एंड MR इज इक्वल, नॉट एट ऑल. वो दोनों इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि वो मीडियन आई मीन बेस को इक्वल हाफ में डिवाइड करे, लेकिन हाँ मीडियन है वो ज़रूर करेगा. तो अगर वो QD और DR की बात करेंगे तो यस आएगा, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं QM और MR की, जो क्रिएट किया गया है एल्टीट्यूड द्वारा. सो इन आंसर QM इज इक्वल टू MR, आंसर विल बी नो, इट इज़ नॉट इक्वल, बिकॉज वो एल्टीट्यूड से बना हुआ है इसलिए. ठीक है. फिर आपको ड्रॉ करना है रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल जिसमें दिया है, वो आप खुद कर सकते हो. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको इस प्रकार का ड्राइंग करना है जिसके अंदर मीडियन और ट्राइंगल एक हो, ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है. वो आप लोग नोटबुक में होमवर्क में दे रहा हूँ, वो बनाकर आप भेजना. तो बच्चों इसके साथ ही 6.1 ख़त्म. और कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा. और ये पूरी एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट आपको नोटबुक में लिख लेना. बच्चों एग्जाम्स आ रही है, अब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.